मित्रों, मैं बताने जा रहा हूँ गणपति बापा का इतिहास। भारत की संस्कृति में देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है, परंतु किसी भी शुभ कार्य, विवाह, यज्ञ, हवन या धार्मिक अनुष्ठान से पहले सबसे पहले गणपति बापा की आराधना होती है। उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, एकदंत, गजानन और मंगल मूर्ति जैसे नामों से पुकारा जाता है। इस परंपरा का कारण यह है कि गणेश जी बाधाओं को दूर करते हैं और कार्य सिद्धि कराते हैं। गणपति बापा का जन्म कैसे हुआ? एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने उबटन, हल्दी और चंदन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उसमें प्राण फूंककर उसे अपना पुत्र बना लिया। आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है, कोई अंदर न आए। तभी भगवान शिव आए। गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी क्रोधित होकर उनका सिर काट देते हैं। पार्वती जी शोक में डूब गई। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि उत्तर दिशा में सोए हुए हाथी का सिर लाकर गणेश के सिर पर लगाया जाए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी के स्वरूप का महत्व यह है कि बड़ा मस्तक, ज्ञान और विवेक की प्रतीक, छोटा मुख, कम बोलने और अधिक सुनने का संदेश, बड़े कान, सबकी बातें सुनने और धैर्य का प्रतीक, छोटी आंखें, एकाग्रता और गहराई से देखने की शक्ति, लंबी सूंड, लचीलापन और कठिनाइयों को पार करने की क्षमता, चार भुजाएं, शक्ति, बुद्धि, सुख और समृद्धि का संकेत, मूषक वाहन, अहंकार पर नियंत्रण और छोटी से छोटी शक्ति का महत्व। एक दिन शिव पार्वती दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी को कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने मोर पर निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा और कहा कि माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। वे विजयी हुए। महाभारत का लेखन के लिए व्यास जी चाहते थे कि उनकी रची महाभारत कोई लिखे। गणेश जी तैयार हुए, लेकिन शर्त रखी कि लेखन बीच में रुकेगा नहीं। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। जब कलम टूटी तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर लिखना जारी रखा, इसलिए वे एकादंत कहलाए। गणपति बापा को लड्डू बहुत पसंद थे। एक बार देवताओं ने प्रसाद में लड्डू दिया। सभी ने गणेश जी को देने का निर्णय लिया, क्योंकि वे सबके प्रिय और आद्य पूज्य है। गणेश चतुर्थी और ऐतिहासिक महत्व। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इसका प्राचीन काल से है, परंतु इसे जन आंदोलन का स्वरूप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। अंग्रेजों के समय हिंदुओं को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन धार्मिक उत्सव की आड़ में सभी लोग एकजुट होते थे। शिवाजी महाराज की गणपति उत्सव को राज्य स्तर पर बढ़ावा देते हैं। आज महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत और विदेशों तक यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी से मिलने वाली शिक्षाएं ये है कि माता पिता की सेवा और सम्मान सर्वोपरि है। बुद्धि और विवेक से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। धैर्य और लचीलापन सफलता की पूंजी है। छोटे बड़े सभी जीवों का महत्व है। विनम्रता और अहंकार पर नियंत्रण जीवन को सफल बनाता है। गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम ये है कि सुमुख,
एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विनायक, धूम्रकेतु। गणपति बापा केवल देवता ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। वे हमें बताते हैं कि सफलता के लिए विवेक, धैर्य, माता पिता का सम्मान और विनम्रता आवश्यक है। यही कारण है कि हम हर कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः करते हैं। गणेश जी का स्मरण करने से जीवन में आने वाले सारे विघ्न दूर होते हैं और मार्ग प्रशस्त होता है। गणेश जी और ऋषियों की कथाएं। एक बार गणेश जी और चंद्रमा की कथा आती है। गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा ने गणेश जी का उपवास किया। गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि जो कोई उस रात चंद्रमा को देखेगा उस पर मिथ्या आरोप लगेगा। तब देवताओं के ग्रहण पर गणेश जी ने श्राप को शिथिल किया और कहा कि सिर्फ उसी दिन चंद्रमा देखने से दोष लगेगा, लेकिन गणेश चतुर्थी का व्रत करने से वह दोष दूर हो जाएगा। गणेश जी के प्रतीक और उनकी गहराई। मोदक। प्रसाद में गणेश जी को सबसे प्रिय यह मीठा ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान पहले कठिन लगता है पर भीतर से मधुर होता है। मूषक वाहन। छोटा जीव होते हुए भी अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। यह हमें बताता है कि जीवन में चाहे अंधकार हो, विवेक से रास्ता निकल जाता है। त्रिशूल, अंकुल, पास। ये हथियार हमने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण की शिक्षा देते हैं। गणेश जी से जुड़ी दुर्लभ कथाएं। तुलसी और गणेश। एक बार तुलसी जी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका विवाह अवश्य होगा। बाद में गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से विवाह किया। गणेश और अनार। एक बार पार्वती जी ने उन्हें अनार दिया और कहा कि इसे खाओ, यह अमृतत्व और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इसलिए गणेश जी को अनार अर्पित करने की परंपरा है। गणेश और शिव पार्वती का आशीर्वाद। गणेश जी को वरदान मिला है कि वे सबसे पहले पूजे जाने वाले देव होंगे। गणेश चतुर्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। आज यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन गया है। पंडालों में किला, शिल्प और पर्यावरण का संदेश भी दिया जाता है। लोग एकजुट होकर समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना लगाते हैं। जीवन में गणेश जी की शिक्षाएं। धैर्य और शांति। हर संकट में धैर्य रखें। समर्पण। माता पिता और बड़ों का आदर करें। लचीलापन। सूंड की तरह परिस्थितियों के अनुसार ढलना। सकारात्मक दृष्टि। बाधाओं को अवसर बनाना। आत्म नियंत्रण। मूषक वाहन की तरह अपने भीतर के दोनों को नियंत्रण करना। गणपति बापा का इतिहास और कथाएं केवल धार्मिक कहानियां नहीं बल्कि जीवन में गहरे संदेश देते हैं। वे हमें ज्ञान, विवेक, समृद्धि और सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि हर भक्त गणपति बापा मोरया कहकर उनका स्मरण करता है। तो प्रिय भक्तों, गणपति बापा का इतिहास और उनकी दिव्य कथाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में ज्ञान, विवेक, धैर्य और माता पिता का सम्मान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम गणपति बापा मौर्य कहते हैं तो वह केवल जयकारा नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण की पुकार है। आज हमने जो सुना वह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। तो आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सभी विघ्न दूर हो और हर कार्य सिद्ध हो। जय गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।